मुंबई अश्वमेध महायज्ञ आज 23 फरवरी 2024 और हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई अश्वमेध महायज्ञ में। और अभी दोपहर को 3 बजे का समय है और यज्ञ लगभग 1 बजे समाप्त हो गया था। उसके बाद सभी लोग जो है अब आराम की अवस्था में हैं। और आप यहाँ हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ 1008 कुंड इस पूरी यज्ञशाला में बनाए हुए हैं। उन पे इस प्रकार नंबर डाले हुए हैं, ये देखिए। और इस तरह से ये दूसरी तरफ भी आप देख रहे हैं। और ये देखिए सभी बहनें दोपहर को अपना गीत संगीत के माध्यम से अपना समय सब पास कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ बहुत सारे वर्ग बने हुए हैं, जिनमें एक एक वर्ग में लगभग 50 के आसपास कुंड हैं। इस तरह से यहाँ लगभग 20 वर्ग होंगे। और आप देखिए सभी अपने अपने हिसाब से सभी समय पास कर रहे हैं। हमारे गायत्री परिवार के सभी परिजन कुछ विश्राम कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। अभी 3 बजे का समय है और शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो अभी उनका आगमन हुआ है। कुछ देर बाद उनका उद्बोधन होगा। उस समय फिर सभी प्रवचन हॉल में चले जाएंगे। और ये देखिए आप, इतनी बड़ी व्यवस्था है यहाँ। और ये तो हम आपको सिर्फ अभी यज्ञशाला दिखा रहे हैं, इसके अलावा हम आपको भोजनालय दिखाएंगे। और यहाँ का जो साहित्य पटल है वो भी दिखाएंगे आपको, पुस्तक मेला भी। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और बहुत ही भव्य आयोजन है, ये बहुत बड़ा आयोजन है। ये देखिए ये यज्ञशाला का केंद्र जो होता है, जिसको सर्वतोभद्र बोला जाता है, जहाँ नवग्रह स्थापित किए जाते हैं। ये देखिए आप, यहाँ नवग्रह स्थापित हैं। यहाँ ये केंद्र है यज्ञशाला का। और यहाँ से आप अगर देखेंगे तो ये एक मुख्य पथ हो गया और इसके एक वर्ग बाईं ओर, एक वर्ग दाईं ओर। और इस प्रकार सामने मुख्य जो है मुख्य मंच हो गया, देव मंच। और इस प्रकार एक वर्ग इधर, एक वर्ग इधर, 4 वर्ग अलग अलग ये बने हुए हैं। और बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ। चलिए यज्ञशाला के अलावा और भी जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाएंगे अभी। अश्वमेध महायज्ञ मुंबई और उसमें काम करती हुई हमारी बहनें, देखिए कितने बड़े स्तर पर ये भोजनालय का काम चल रहा है। यहाँ सैकड़ों बहनें ये सामने आप देखिए, वहाँ रोटी बन रही है। भोजनालय में काम करती हुई बहनें। और ये आप देख रहे हैं, ये है भोजनालय। शाम का
4:45 बजे का समय है, 4:40 हो रहे हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं इस समय चाय की व्यवस्था है, यहाँ लोग चाय पी रहे हैं। और ऐसे ही बड़े बड़े यहाँ पर 4 भोजनालय हैं, आगे भी उधर ये 1 है, 2, 3, 4 इस तरह से 4 भोजनालय हैं यहाँ पर। अश्वमेध महायज्ञ भोजनालय आपने देखा किस प्रकार बहनें काम कर रही हैं। और शाम का समय है, चाय की व्यवस्था है, उसके बाद भोजन की तैयारी भी यहाँ चल रही है। शाम को यहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों का भोजन बनेगा। ये भोजनालय है गुजरात वाला। ये देखिए आप सामने जो हाथी आप देख रहे हैं, आपको एक बार देखने में ये एकदम नकली जैसा लग रहा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि नकली ही है, लेकिन देखिए इसको इतनी कुशलता से बनाया गया है। इसकी आँखों को भी आप देखिए, इसकी आँखें मूव कर रही हैं। अश्वमेध महायज्ञ का पूरा प्रांगण खारघर नई मुंबई में। और बहुत ही अच्छा दृश्य। शाम को लगभग 5:30 बजे का समय हो चुका है। और जो लोग दोपहर को आराम कर रहे थे सब अब यहाँ घूमने के लिए निकल रहे हैं। ये जो भोजनालय की व्यवस्था आप देख रहे हैं, ये भोजनालय राजस्थान वालों का है। और देखिए आप शाम का समय है, लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और ये सारी ये जो आप ये टीन सेट देख रहे हैं ये सब, और उधर ये सब हमारे जो अश्वमेध महायज्ञ चल रहा है नई मुंबई में, ये उसी की प्रांगण जो है उसका हिस्सा है। ये सब खाते हैं हम यहाँ से। नवी मुंबई में साथ में जो कॉलोनी बनी हुई है वो भी है यहाँ। और ये टेंट सिटी छोटी सी, ये जो टेंट का एक नगर छोटा सा बनाया हुआ है, इसका नाम संत ज्ञानेश्वर नगर। ये भी अश्वमेध महायज्ञ का ही एक जो रहने के लिए एक नगर छोटा सा बसाया गया है, तो वही है। और ये देखिए लगभग 10-10 हज़ार लीटर के जो पानी के टैंकों से यहाँ सप्लाई की व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं 10-10 हज़ार लीटर के लगभग ये 4 टैंक यहाँ हैं, और भी इस तरह के बहुत टैंक हैं। और ये पानी का ये टैंक आप देख रहे हैं बड़ा। ज्ञानेश्वर
साथ ही मुंबई महानगर की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी आप देखिए। और मुंबई अश्वमेध महायज्ञ आज उसका तीसरा दिन है। 21 तारीख को कलश यात्रा और उसके बाद 22 फरवरी और 30 फरवरी है। आज 2 दिन यज्ञ हो चुका है, 2 दिन और होगा अभी 24 और 25 फरवरी। बहुत ही बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है यहाँ। एक और टेंट सिटी, ये अलग है, ये अलग है। देखिए बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम है। कितनी बड़ी टेंट सिटी यहाँ बनी हुई। कोटा जोन और जोधपुर जोन, कोटा जोन और जोधपुर जोन अपना गाना लगावे और चालू करें। जोधपुर जोन और कोटा जोन के कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है, जल्दी से जल्दी आप वहाँ आवे और भोजन की व्यवस्था करें। मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप कोटा जोन और जोधपुर जोन के भाई बहन तुरंत यहाँ आवे और भोजन चालू करवाएं, क्योंकि कुछ बालक हमारे आए हुए हैं, इनको भोजन करवाना है। जय श्री राम। और ये आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं अलग अलग प्रकार की। भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री माता, सामने देवात्मा हिमालय का, ये भी इसमें सप्तऋषि दिखाए गए हैं जो तप कर रहे हैं। आखिरी वाली लाइन में, आखिरी वाली लाइन तो आगे रही है, आखिरी वाली लाइन में अंदर है। अब तो सिंगल लग सके नहीं मुझे निर्माण योजना के परिचय। शाम का समय है, सभी लोग यहाँ की जो भव्य प्रदर्शनियाँ लगी हुई हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं। बहुत ही दिव्य वातावरण में यहाँ हम सभी लोग सभी दिव्य आत्माएँ यहाँ पर आई हुई हैं। चारों तरफ का नज़ारा। यहाँ का वातावरण सामान्य नहीं है, बल्कि यहाँ का वातावरण दिव्य है। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है। मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रणेता, गायत्री के सिद्ध साधक, वेदमुनि, तपोनिष्ठ पंडित श्रीरामी परम आचार्य को तथा वात्सल्य करुणा की प्रतिमूर्ति वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहा हूं। अपने तप व परिश्रम से जिस गायत्री परिवार का इन्होंने निर्माण किया, वह आज डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, यंत्रज्ञ सैल जी
और साथ ही आदरणीय डॉक्टर चिन्मयानंद जी के मार्गदर्शन में भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में मानवता की सेवा कर रहा है। साथियों, आज हम सब मुंबई में इस वैश्विक परिवार द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में एकत्रित हुए हैं, जो कई मायनों में दुनिया को यह एक विशेष संदेश देता है। हम सब बचपन से ही अपने दादा दादी नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों में तथा रामायण, महाभारत, पुराण जैसे अनेक ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सुनते रहे। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार से किसी भी राज्य के लिए या किसी भी सम्राट के लिए चक्रवर्ती सम्राट होने का सर्टिफिकेट जैसा है। किसी राजा का अश्वमेध यज्ञ जब पूरा होता था तो पहले यह माना जाता था कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट बन गया या चक्रवर्ती सम्राट है, तथा आसपास के सभी राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। प्राचीन काल में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तथा अपना आधिपत्य दर्शाने के लिए भी अश्वमेध यज्ञ को एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाता था। प्राचीन काल की बात है, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में भी अश्वमेध यज्ञ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। लेकिन प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञों में तथा अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा कराए जा रहे अश्वमेध यज्ञ में एक मूलभूत अंतर हमें देखने को मिलता है। हमने कहानियों में या फिर ग्रंथों में जिन अश्वमेध यज्ञों का जिक्र सुना है या पढ़ा है, वह किसी राज्य की संप्रभुता और उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का काम करते थे। लेकिन यह जो अश्वमेध यज्ञ यहाँ हो रहा है, यह राजनीतिक ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक प्रसार का द्योतक। साथियों, यह अश्वमेध यज्ञ किसी राज्य की भूमि को या फिर उसकी सीमा को अपने राज्य में मिलाने का नहीं है, बल्कि यह अश्वमेध यज्ञ लोगों के दिलों तक पहुंचने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का है। यह अश्वमेध यज्ञ भारत की राजनीति बल्कि सांस्कृतिक विजय सुनिश्चित करने का यज्ञ है। हम सब जानते हैं कि इस समय भारत पूरी दुनिया के समक्ष यदि जाना जाता है तो हम मात्र अपनी राजनीतिक व आर्थिक उन्नति के दम पर नहीं भारत जाना जाता, बल्कि अपनी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक उन्नति के कारण ही जाना जाता है। इसी भी सभ्यता का देवी और सज्जनों जब उदय होता है तो उस सभ्यता के लोग अपने आचार विचार से, अपने नियमों से तथा अपने व्यवहार के माध्यम से एक संस्कृति का निर्माण करते हैं। उनके द्वारा निर्मित की गई वह संस्कृति ही इस बात को सुनिश्चित करती है वह सभ्यता कब तक अस्तित्व में रहेगी। दुनिया में अनेक सभ्यताओं का उद्गम हुआ, हालांकि समय के साथ साथ वह सारी सभ्यताएं नष्ट होती गई, लेकिन दुनिया के अनेक इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता या कहें भारत की सभ्यता आज तक जीवंत बनी। हमारी सभ्यता की निरंतरता में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वह हमारी सांस्कृतिक विरासत का है। और गायत्री परिवार जिस प्रकार से अपने संकल्पों के माध्यम से इस सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का तथा इसे युवाओं के बीच पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणादायी है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी मजबूत इसलिए रही क्योंकि हमारे लिए भौतिक बल से ज्यादा महत्व बराबर आत्मिक बल का रहा है, आध्यात्मिक बल का रहा है। जब आत्मिक बल की बात की जाती है, इसकी बात दो तरीके से की जाती है। पहला,
प्रतीक्षालय में बहुत ही अच्छे से सभी हमारे साथी व्यवस्थित हो रहे हैं। पीछे जो कुछ मरुस्थल के जंगलों में और वहाँ भूमंडल पर अगर एक घूंट पानी मिल जाता है तो जिंदगी बच जाती है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत जिंदगी की नहीं सांस की होती है। और धर्म प्रेमी सज्जनों, भगवान पत्थर में भी जन्म ले सकता है, कीमत श्रद्धा और विश्वास की होती है। भवानी शंकरो वंदे। हमारे बीच में नारी शक्ति विराजमान है। ये नारी शक्ति सशक्तिकरण वर्ष है, भाव संवेदनाओं का युग आ रहा है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। परम पूज्य गुरुदेव की जो पुस्तक मातृधर्मी साहित्य में लिखा है, भाव संवेदना जय महाकाल, जय महाकाल। सभी परिजन जो यज्ञ कुंड तक पहुंचे हैं अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे ताकि यज्ञाग्नि प्रज्वलित रहे। प्रतीक्षालय से प्रवेश कर रहे साथी आराम से धैर्यपूर्वक यज्ञ कुंडों तक पहुंचे। प्रतीक्षालय में सबसे पीछे जो भी परिजन है कृपया वे धैर्य बनाए रखें। आगे से परिजन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको जगह मिलती जाएगी। जिन्होंने यज्ञ कर लिया है वो कृपया यज्ञशाला से बाहर की ओर प्रस्थान कर परिक्रमा करते हुए 2:15 बजे विचार मंच पर उद्बोधन होगा। 12 बजे से आवश्यकता हो सरकार के लिए आज शाम को 4 बजे पर 5:30 बजे से फिर होगा। महासंस्कार के लिए आप आज रात पर महासंस्कार के लिए
हमारा सबसे न्यारा देश हमारा। हम करेंगे हम करेंगे कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे खातिर कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे खातिर कौन करेगा हम करेंगे हम करेंगे। व्यक्ति की शक्ति नारी है व्यक्ति की शक्ति नारी है हार की शक्ति नारी है हार की शक्ति नारी है हार की शक्ति नारी है देवी शक्ति नारी है देवी शक्ति नारी है दुर्गा शक्ति नारी है दुर्गा शक्ति नारी है दुर्गा शक्ति नारी है वाहिगुरु शक्ति नारी है वाहिगुरु शक्ति नारी है जागेगी नारी शक्ति जागेगी 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 नारी शक्ति जागेगी 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 नारी शक्ति जागेगी 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 नारी शक्ति जागेगी। लगाओ मत लगाओ मत गाने गाओ मत लगाओ मत गाने गाओ मत अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खजीली शादी अगर रोकनी है बर्बादी बंद करो खजीली शादी। सूर्य का ध्यान करेंगे अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे सूर्य का ध्यान करेंगे अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। गायत्री माता की बोलो 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 गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो भारत माता की बोलो जय 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 जयकार हो भारत माता की बोलो जय 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 जयकार हो। धर्म की जय हो धर्म का नाश हो वाणियों में भावना हो वाणियों में भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो। अब कुछ युवा शक्ति के नारे हैं जो आपको दोहराना है हम आपको याद करवा देते हैं। आपको बोलना है विचार क्रांति लाना है। पहले लाइन हम बोलेंगे आपको क्या बोलना है विचार क्रांति लाना है युवा शक्ति को जगाना है। मंच के भाई तो बोल रहे हैं हम सुनना चाहते हैं कि आपकी आवाज हम तक आ रही कि नहीं या मुंबई के कोने कोने तक जा रही है। अभी आपकी आवाज हम सुनेंगे युवा शक्ति को जगाना है। वाह भाई जाग गई युवा शक्ति को लाना है। अब हमारे भाई भी बोलेंगे यहाँ से अगला नारा क्योंकि युवा शक्ति ही भारत का भविष्य है। नारी शक्ति और युवा शक्ति परम श्रद्धेय जी ने विशेष कहा है इन नारे को जरूर बोलना है। तो अगला है युवा शक्ति संकल्प जगाएं ये हम बोलेंगे। आपको बोलना है भारत को संपन्न बनाए भारत को जगत गुरु बनाना है भारत को चक्रवर्ती सम्राट बनाना है। तो आपको बोलना है भारत को संपन्न बनाए। ठीक है तैयार है युवा शक्ति संकल्प जगाए भारत को संपन्न बनाना है। हमारे भाई लोग भी बोले यो यो नाम
अश्वमेध गायत्री महायज्ञ की प्रतीक्षा वर्षानुवर्ष सब करके पुरुषार्थ करके गायत्री पूजन कर रहे थे। वह यज्ञ आयोजन सफलतापूर्वक अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले बिछाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, लोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभधारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय की जय 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 हो, जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम। बोलो युगाधिपति महाकाल की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय हो, माता जी की जय हो, शांति कुंज हरिद्वार की जय हो, भूमि अमलखेड़ा की जय हो, शांति कुंज हरिद्वार की जय हो, अश्वमेध यज्ञ भगवान की जय हो।
बंद